Good afternoon, students. I am Anju Bhadaj, your English teacher. Today we will do question tags. क्वेश्चन टैग्स हम करेंगे। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? ए क्वेश्चन टैग इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडेड टू द एंड ऑफ ए सेंटेंस, जो कि सेंटेंस के एंड में हम यूज़ करते हैं। इट एंड्स इन ए क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क लगाकर हम उसको ख़त्म करते हैं। इसको कैसे सीखेंगे हम? जैसे फर्स्ट है हमारा इट इज़ रेनिंग। अब ध्यान से देखना है ज़रा कि बहुत अच्छे इंग्लिश सीखे हुए जो लोग होते हैं वो क्वेश्चन टैग्स के थ्रू बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं। वो कैसे पॉसिबल है वो आपको मैं आज इस वीडियो के थ्रू समझाऊंगी। सबसे पहले आप देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा इट इज़ रेनिंग। ठीक है, अगर हमें इसका जवाब देना है तो हम क्या कहेंगे? दूसरे से ही क्वेश्चन अगर पूछना है कि हम कह देते हैं कि इट इज़ रेनिंग, कि बारिश हो रही है। और अगर जो भी ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन टैग बनाते टाइम जो भी पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसका नेगेटिव हो जाता है, और अगर वो नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव शो करना होता है हमें। तो यहाँ क्योंकि पॉजिटिव है तो हम इसका जो अदर जो हम बनाएंगे इसका सेंटेंस वो नेगेटिव में बनाएंगे। तो कैसे हो जाएगा? इज़ से शुरू हुआ है तो इज़न्ट इट हो जाएगा, इज़न्ट इट और क्वेश्चन मार्क। अब देखो, क्योंकि हमने इट से शुरू किया है इसलिए पीछे इट ही आ जाएगा। जो हमारा सब्जेक्ट है वो सेम यहाँ पे सेम आ जाएगा। अगर मान लो किसी का नाम है, जैसे है राम वॉन्ट बी लेट, तो इसके लिए हम क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे? राम वॉन्ट बी लेट, कि राम जो है वो कभी लेट नहीं होगा। ठीक है, तो उसका अब यहाँ क्योंकि नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग जो है वो हमेशा पॉजिटिव बनता है। विल, अब यहाँ ही यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ प्रोनाउन यूज़ करना होता है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम है। राम क्या है? कोई मेल है तो मेल के लिए हम क्या लगाते हैं? ही। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर किसी का नाम है, जैसे राम है, सीता है, या फिर नेहा है, कुछ भी नाम है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा थर्ड क्वेश्चन है। मान लो है हमारे पास द ट्रेन हैज़ अराइव्ड, तो इसके लिए क्वेश्चन टैग क्या यूज़ करेंगे हम? द ट्रेन हैज़ अराइव्ड। जैसा कि मैंने बताया है कि जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको सेम एज इट इज़ उठाना है और नेगेटिव बना देना है। यहाँ ट्रेन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और इसको हमें किस में कन्वर्ट कर देना है? प्रोनाउन में। तो यहाँ हैज़ से हैज़न्ट करके और इसको ट्रेन का के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? इट। तो हैज़न्ट इट हो जाएगा। ऐसे ही आपको बता देती हूँ मैं कि मान लो अगर आपके सामने है आई एम लेट, आई एम लेट। बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ, ज़रा थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। एक मिनट,
यहाँ हम क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे? जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है सेम एज इट इज़ उठकर यहाँ आ जाती है, लेकिन इस केस में यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा याद रखने वाली बात रहेगी कि जहाँ भी सेंटेंस के अंदर अगर हम एम यूज़ करते हैं तो एम की जगह हम जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो आर से बनाते हैं। भले ही यहाँ सब्जेक्ट जो है वो आई है, आई के साथ आर नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्शनल केस है, इसलिए हम इसको याद रखेंगे कि बेशक आई है, दे है, कुछ भी है, आई होने के बावजूद, आई होगा तभी एम होगा, ये तो क्लियर है कि आई के साथ ही एम होता है। अगर दे होता तो आर अपने आप ही हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ आई है तो यहाँ एम लगा है, क्योंकि आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। तो हमें याद क्या रखना है कि जहाँ भी एम है तो उसको हम चेंज करते हैं आरंट में, क्योंकि उसको नेगेटिव बनाना है तो आरंट आई हो जाएगा। ओके, तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यही थी। इसके बाद सेंटेंस के ज़रिए हम एक एक करके सारे रूल्स जो हैं वो करते जाएंगे, तो एक एक करके हम सारे सीखते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यू टोल्ड मी या हम यू टोल्ड हिम आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मी भी बोल सकते हो, हिम भी बोल सकते हो। बस आपको क्या देखना है कि यहाँ हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, यानी कि हमारा पास्ट में ये सब है, तो हमें क्या यूज़ करना है अब पास्ट में, क्योंकि पास्ट में है तो हम इसकी जगह डिडंट करेंगे। ठीक है, इसकी जगह हम डिडंट, अब यू है तो यू एज इट इज़ आ जाएगा, डिडंट यू। ठीक है, सिर्फ नाम होता है तभी हम प्रोनाउन को उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर वो पहले से ही प्रोनाउन हो तो जो प्रोनाउन लगा हुआ है सेम एज इट इज़ इस साइड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शी शुड वर्क हार्ड। ये हमारा क्वेश्चन टैग हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसी से हमें नेगेटिव फॉर्म में बनाना है, तो क्या बना देंगे शुडंट, और हमारा सब्जेक्ट क्या है शी है, तो सेम प्रोनाउन ऐसे का ऐसे हम लगा देंगे और पीछे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। बगैर क्वेश्चन मार्क हम कोई भी क्वेश्चन टैग को पूरा नहीं करेंगे, ये अधूरा माना जाएगा। उसके बाद मान लो ये हो गया हमारा, ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा वी मस्ट गो आउट टुमारो। वी मस्ट गो टुमारो, फिर उसके बाद हमारे पास है ब्लैंक और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या यूज़ करना है, हमारा इस साइड था वी मस्ट गो आउट टुमारो, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब मस्ट था, तो मस्ट से ही हम शुरू करेंगे, मस्टंट वी था हमारा, तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम
एक तो और देख लेते हैं, जैसे he has several books, फिर क्वेश्चन टैग है। तो बताओ, अब आप लोग बताओ कि क्या लगाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एज इट इज़, और इसको हमें क्या कर देना है, नेगेटिव सेंस में बनाना है। हैज़ंट, और क्या लग जाएगा हमारा प्रोनाउन एज इट इज़, हैज़ंट ही, और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बगैर बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि अधूरा रह जाएगा, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही मान लो अगर हमारे पास है डू यू लाइक कॉफ़ी, अगर मान लो ये है हमारा, तो हम क्या लगाएंगे, डू यू लाइक कॉफ़ी। तो अब देखो डू के साथ, क्योंकि यू जो है सिंगुलर है तो डज लगता है, लेकिन यू और आई के साथ क्या होता है, हम डू ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ डू से ही क्या हो जाएगा, डोंट यू, क्या आ जाएगा, डोंट यू। डू यू लाइक कॉफ़ी, उसके लिए क्या बना देंगे हम, डोंट यू, क्या तुम्हें पसंद नहीं है। तो इस तरीके से आई थिंक आपको क्वेश्चन टैग बहुत अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे।